वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 एंड हमारा पूरा कंसेप्ट हो चुका है। अब हम कंटेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच टू रेक्टिफाई द एरर्स, कहने का मतलब है वी आर जस्ट डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग द जर्नल एंट्रीज। वी हैव 5 एंट्रीज, मेक द फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 1, in the books of cross journal, date or serial number, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees. First, amount 4,000 spent on installation of machinery wrongly debited to wages account। 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए पे किए बट गलती से वेजेस में डाल दिए। तो दिस इज योर फेयर वर्क, दिस इज योर रफ वर्क, ये आपका रफ वर्क है। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री, व्हाट शुड बी द रॉन्ग एंट्री? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? आपने वेजेस के लिए, मशीनरी के लिए खर्चा किया तो इसकी एंट्री आनी चाहिए मशीनरी टू कैश 4,000, ये एंट्री आनी चाहिए। हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, हमने डाल दिया वेजेस में, हमने डाल दिया वेजेस टू कैश 4,000। डालना था मशीनरी टू कैश, डाल दिया वेजेस टू कैश। अब रेक्टिफाई करेंगे। मशीनरी को डेबिट करना था, मशीनरी को डेबिट नहीं किया। मशीनरी को डेबिट करना था, मशीनरी को डेबिट नहीं किया। तो अब हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट नहीं कर दिया, तो कैश बिल्कुल सही है। वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। सो मशीनरी विल बी डेबिटेड बिकॉज इट शुड बी डेबिटेड। Wages should be credited because it is wrongly debited. Cash will be untouched. So the entry would be machinery account debit to wages account, being amount spent on installation of machinery wrongly debited to wages account, comma, now rectified. Number 2, purchase of motor vehicle for private use 50,000 wrongly debited to purchases account। हमने मोटर व्हीकल खरीदा प्राइवेट यूज के लिए, गलती से परचेजेस में डाल दिया। तो रफ, लेट्स मूव टू रफ। व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? प्राइवेट यूज के लिए मोटर व्हीकल खरीदा तो एंट्री बननी चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश 50,000। एंट्री बननी चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश 50,000। हमने एंट्री डाल दी डेबिटेड टू परचेजेस, हमने गलती परचेजेस में डेबिट कर दिया, गलती से हमने डाल दिया परचेजेस टू कैश। डालना था ड्रॉइंग्स टू कैश, डाल दिया परचेजेस टू कैश। तो करते हैं रेक्टिफाई। Drawings should be debited as it
would have been debited. Purchases will be credited because it is wrongly debited. Cash will be untouched. So the correct entry, rectifying entry would be drawings debit, purchases credit. Drawings account debit to purchases account. 50,000 error of principles हैं ये सारे. Third, rupee 10,000 received from Hari credited to Harry account. 10,000 हरी से रिसीव किए तो करेक्ट एंट्री आनी चाहिए कैश टू हरी. ये रफ है, ये रफ में है, आप माइंड में कर सकते हैं या रफ में, टीचर ने इसे चेक नहीं करना. एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू हरी हैज बीन क्रेडिटेड टू हैरीज अकाउंट. हमने गलती से हैरी में क्रेडिट कर दिया, हमने एंट्री डाल दी कैश टू हैरी. अमाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो अमाउंट सही है, 10,000 होनी चाहिए थी, 10,000 ही है. सो कैश को करना था डेबिट, कैश को किया डेबिट, कैश सही है, अनटच. हरी को करना था क्रेडिट, हरी क्रेडिट नहीं हुआ तो अब हम हरी को क्रेडिट करेंगे. हैरी गलती से क्रेडिट हो गया, हैरी गलती से क्रेडिट हो गया तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे. सो हरी विल बी क्रेडिटेड, हैरी विल बी डेबिटेड. हरी विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट शुड बी क्रेडिटेड. Harry will be debited because it is wrongly credited. Cash will remain untouched because it is already settled. So the entry would be Harry's account debit to Harry's account. 10,000. Number 4, rupee 5,000 amount of wages wrongly debited to salaries account. हमने 5,000 के वेजेस दिए, मान लिया सैलरी दी, तो कहने के लिए दोनों नॉमिनल अकाउंट है, दोनों खर्चे हैं, बट एक डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, एक इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है. वेजेस डायरेक्ट हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, सैलरीज P&L में जाएंगी, तो रेक्टिफिकेशन करनी जरूरी है. 5,000 के वेजेस दिए तो एंट्री बननी चाहिए थी वेजेस टू कैश. $5,000. This should be the entry. This should be the entry. हमने डाल दिया सैलरीज टू कैश. अमाउंट में कोई गलती नहीं है, अकाउंट में गलती है. वेजेस टू कैश, सैलरीज टू कैश. कैश पहले से ही सेटल्ड है, देखिए कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट है. कैश शुड बी क्रेडिटेड, कैश ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, कैश सेटल्ड है. वेजेस को डेबिट करना था पर डेबिट नहीं किया तो अब हम वेजेस को डेबिट कर देंगे. सैलरीज गलती से डेबिट हो गई तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे. सो वेजेस शुड बी डेबिटेड, विल बी डेबिटेड. सैलरीज रॉन्गली डेबिटेड, सो ठीक करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट. सो द करेक्ट एंट्री वुड बी, रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट. 5,000.
वेजेस को डेबिट करना था, नहीं किया डेबिट, तो अब डेबिट करेंगे। सैलरीज को गलती से डेबिट कर दिया तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंड यू नो दैट नरेशन एग्जाम में रहेगी। नंबर 5, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 60 रॉन्गली एंटर्ड इन परचेजेज अकाउंट। 60,000 की मशीनरी इक्विपमेंट खरीदे, गलती से परचेजेस में डाल दी, तो इसकी एंट्री बननी चाहिए इक्विपमेंट्स टू कैश। द एंट्री शुड बी इक्विपमेंट्स टू कैश 60,000 was wrongly entered in purchases account। हमने एंट्री डाल दी परचेजेस टू कैश 60,000। एंट्री आनी चाहिए थी इक्विपमेंट्स टू कैश, हमने गलती से एंटर्ड इन परचेजेस अकाउंट, हमने गलती से परचेजेस मान ली, खरीदी मशीन मान ली गुड्स। बैलेंस शीट की आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। सो कैश पहले से ही सेटल्ड है। देखिए कैश को क्रेडिट करना था 60, कैश को क्रेडिट किया 60, वो पहले से ही सेटल्ड है। परचेज इक्विपमेंट को करना था डेबिट, पर डेबिट नहीं किया, तो अब हम डेबिट कर देंगे इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट। परचेजेस को हमने गलती से डेबिट कर दिया, परचेजेस को हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट वही 60,000, डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ रहे, तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है। बीइंग office equipments purchased but wrongly entered in purchases account, comma, now rectified। Take your time and complete question number 1। question 1 complete कीजिए 30 seconds। ऑलरेडी आपने साथ साथ कंप्लीट किया होगा। ये जो रफ वर्क है, ये अगर टीचर को नहीं भी नजर आएगा तो चलेगा, और बेटर है नजर ना आए। मार्क्स आपको इसके मिलने हैं। दिस इज 5 मार्क का क्वेश्चन। Speed up, 30 seconds, complete it। Okay, let's move to question number 3। Number 3, the following errors were found in the books of Sangram। Give the journal entries to correct them। In the books of Sangram, 6 entries are there। In the books of Sangram journal, date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees। And this is your rough work। ये हमारा rough work रहेगा। Number 1, salary of 10,000 paid to Murli was debited to his personal account। 10,000 की सैलरी मुरली को दी और हमने डेबिट कर दिया उसका पर्सनल अकाउंट। जब हम सैलरी पे करेंगे तो एंट्री आनी चाहिए सैलरी टू कैश। करेक्ट, रॉन्ग।
सैलरी आनी चाहिए, सैलरी टू कैश हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। हमने गलती से मुरली को डेबिट कर दिया, एंट्री हमने डाल दी मुरली टू कैश। डालनी थी सैलरी टू कैश, डाल दी मुरली टू कैश। अब अगर आप रेक्टिफिकेशन की तरफ ध्यान दें तो सैलरी को डेबिट करना था, हमने उसे डेबिट नहीं किया, तो अब हम उसे डेबिट करेंगे। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया हुआ है, कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। मुरली को हमने गलती से डेबिट कर दिया, क्योंकि हमने मुरली को गलती से डेबिट किया है तो अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज इट वुड हैव बीन डेबिटेड। Murli account will be credited because it is wrongly debited. Number 2, इसकी नरेशन रहेगी being salary paid to Murli wrongly debited to his personal account, now rectified. Number 2, rupee 3500 paid for purchase of a typewriter was charged to office expenses account. 3500 रुपये का टाइपराइटर खरीदा, गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल दिया। सो द करेक्ट एंट्री इज टाइपराइटर टू कैश। दिस इज द करेक्ट एंट्री, टाइपराइटर टू कैश, बट इट हैज बीन चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने एंट्री डाल दी ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। डालनी थी टाइपराइटर टू कैश, डाल दी ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। और अगर आप इन दोनों को चेक करें, कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया, कैश आपस में नलीफाई हो चुके हैं। टाइपराइटर को डेबिट करना था बट टाइपराइटर को डेबिट नहीं किया, तो अब हम टाइपराइटर को डेबिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने गलती से डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। सो टाइपराइटर को हम डेबिट करेंगे बिकॉज उसको डेबिट करना था। ऑफिस एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज हमने गलती से उसको डेबिट किया था। और कैश अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज वो पहले से ही सेटल्ड है। रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट एक बार माइंड में बैठ जाए, बहुत इजी चैप्टर रहता है ये। थर्ड, रुपी 8000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर खरीदा, गलती से परचेजेस अकाउंट में डाल दिया। आई रिपीट, फर्नीचर खरीदा बट गलती से परचेजेस अकाउंट में डाल दिया। सो द एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000। एंट्री डालनी थी फर्नीचर टू कैश बट हमने डाल दी हैज बीन चार्ज टू परचेजेस अकाउंट, हमने डाल दी परचेजेस टू कैश। So the entry should be furniture account debit to cash account. We have charged to purchases account. हमने ये मान लिया फर्नीचर नहीं खरीदा, गुड्स खरीद लिए। So how to rectify that? कैश अकाउंट पहले से ही सेटल्ड है। आई रिपीट, कैश अकाउंट पहले से ही सेटल्ड है,
तो इट विल रिमेन अनटच्ड। फर्नीचर को डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो अब हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि पहले वो डेबिट नहीं था। परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट है, परचेजेस अकाउंट गलती से डेबिट है, तो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। सो फर्नीचर विल बी डेबिटेड बिकॉज इट शुड बी डेबिटेड एंड परचेजेस शुड बी क्रेडिटेड because it is wrongly debited. Number 4, repairs made were debited to building account. हमने बिल्डिंग की रिपेयर्स करवाई, नई बिल्डिंग नहीं है। अगर नई बिल्डिंग होती तो बिल्डिंग में ही चार्ज करते, रिपेयर्स है, रिपेयर्स कराई बट डाल दिया बिल्डिंग में। सो द राइट एंट्री इज repairs to cash. repairs की एंट्री बनती है repairs to cash, but debited to building account हमने डाल दिया building to cash। so the entry should be repairs to cash but has been wrongly posted as building to cash। How to rectify that? रिपेयर्स को डेबिट करना था, रिपेयर्स को डेबिट नहीं किया, तो रिपेयर्स को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था, तो बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। कैश बंदा या बंदी सही है। सो द रेक्टिफाइड एंट्री इज repairs account debit to building account 500। Number 5, an amount of 5,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses account। 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले पर्सनल यूज के लिए, 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस, हमने मान लिया बिजनेस के खर्चे हुए, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। डालनी थी एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश, डाल दी एंट्री ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। सो रेक्टिफिकेशन, कैश इज सेटल्ड, drawings will be debited because it could already been it should be debited, trade expenses will be credited because it is wrongly debited, cash is already settled। so the rectifying entry to record the 5th is drawings account debit to trade expenses account, drawings account debit to trade expenses account। and the last point is Rupee 2,000 received from Shanti and Company has been wrongly entered as Shakila and Company। 2,000 रुपये शांति ने दिए, मैंने मान लिया शकीला ने दिए। इसका मतलब आपने मुझे फीस देनी थी, आपने मुझे 2,000 रुपये दिए, मैंने शांति की जगह शकीला लिख दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे पास दोनों स्टूडेंट्स हैं, तो अब हुआ क्या, फीस शांति ने दी, शकीला ने नहीं, मैंने लिख दिया शकीला ने। अब हमारी बुक्स में शांति को मैसेज जाएगा कि फीस आपकी ड्यू है, पे कीजिए, कॉल जाएगी शांति को, और शकीला
सर्विसेज एंजॉय करेगी विदाउट पेइंग दैट। तो जब शांति कहेगी सर हमने तो फीस पे की है, तो शांति पिक्चर भेजेगी और हम देखेंगे ओहो इनवॉइस में नाम ही गलत डाला है। तो शांति को पढ़ाया जाएगा, शकीला को नहीं। शकीला से रिसीव की जाएंगी, रिसीव बैक करेंगे हम सर्विसेज, शांति से नहीं। सो द एंट्री वुड बी द करेक्ट एंट्री इज कैश टू शांति। और हमने एंट्री डाल दी कैश टू शकीला। ये तो रफ है, जैसे मर्जी रिकॉर्ड करो, रफ में है, फेयर प्रॉपर चाहिए विद नरेशन। कैश को डेबिट करना था, कैश डेबिट ही है। कैश को डेबिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट ही है, वो पहले ही सेटल्ड है। शांति को क्रेडिट करना था बट शांति क्रेडिट नहीं है, तो अब हम शांति को क्रेडिट करेंगे। शांति एंड कंपनी, इस एंट्री से हमें पता लग जाएगा कि शांति ने पैसे दे दिए और शकीला को गलती से क्रेडिट किया है। हमने शकीला को गलती से क्रेडिट किया है, तो उसको ठीक करने के लिए हम डेबिट करेंगे। इससे ये हो जाएगा कि शकीला ने पैसे नहीं दिए। सो द एंट्री वुड बी शांति एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, शकीला एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शांति एंड कंपनी। 6 marker question, 6 points. Take your time, 1 minute. एक बार सभी एंट्रीज को गो थ्रू कर लीजिए, then we'll move to the next question. Speed up, students. Thirty more seconds. Okay, now moving to question number 4. Moving to question number 4, rubbing the rough work. Assuming that a suspense account was opened, अगर ये लाइन ना भी लिखी हो तो सस्पेंस अकाउंट जब ओपन करना होता है हमें करना ही होता है जब डेबिट क्रेडिट मैच ना करें। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विच वर डिस्कवर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है तो आई विल बी पोस्टपोनिंग इट टू लेक्चर नंबर 5। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5th। I'll be doing question number 5th first, 4th will do it later क्योंकि उसमें आपको थोड़ी confusion हो सकती है, उसमें error of omissions है। Correct the following errors by opening suspense account which were discovered after the preparation of trial balance. In the books of cross journal, date,
particulars, ledger folio, debit, credit, amount in rupees, rough, this is a rough, correct, wrong. First, an amount of 1560 was posted as 1450 to the debit of commission account. An amount of 1560 commission रिसीव हुई है, हमें पे की है, डेबिट, हमने कमीशन पे की, तो एंट्री आनी चाहिए कमीशन टू कैश 1560, ये एंट्री आनी चाहिए। हैज बीन डेबिट टू कमीशन अकाउंट एज 1450, हमने क्या किया, कमीशन में डाल दिया 1450 और कैश में डाल दिया 1560। देखिए क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कमीशन के डेबिट में गलती हुई है, कमीशन के डेबिट में गलती हुई है। कमीशन में डेबिट में डालना था 1560, डाल दिया 1450, कैश में कुछ नहीं। अगर आप एंट्री नहीं भी डालना चाहते तो ऐसे सोचेंगे, कमीशन का डेबिट छोटा हो गया, कमीशन में डेबिट में आना चाहिए था 1560, जबकि कमीशन के डेबिट में आ गया 1450। डेबिट अंडर कास्ट, डेबिट छोटा हो गया तो और डेबिट कर दो। सो द रेक्टिफाइंग एंट्री इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट तो सारे अकाउंट सही हैं। अच्छा, अगर ये कैश नहीं भी हो तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकती है, वो भी ठीक है। वहां पे कौन सा लिखा है, कमीशन पेड। आउटस्टैंडिंग कमीशन की जगह टू कैपिटल भी हो सकती है, प्रोप्राइटर को कमीशन मिली हो। हमें क्रेडिट से कुछ लेना देना नहीं है, हमने डेबिट छोटा डाला है तो और डेबिट डाल देंगे। कितना, 1560 माइनस 1450, 110। Being debit of commission under cast, now rectified. Being debit of commission under cast, now rectified. Second, a receipt of 2000 from Run Vijay was posted to the debit of his account. रन विजय ने 2000 रुपए दिए, हमने गलती से उसके डेबिट में डाल दिया। एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू रन विजय, कैश टू रन विजय 2000 was posted to the debit of his account, हमने गलती से डेबिट में डाल दिया, तो एंट्री बन जाएगी रन विजय कैश टू वट एवर। एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू रन विजय 2000, हमने डाल दिया रन विजय कैश टू वट एवर। अब कोई अकाउंटेंट ऐसी गलती नहीं कर सकता, ऐसी गलती हुई भी नहीं है, गलती पोस्टिंग के टाइम पे हुई है। कैश में डालना था टू रन विजय में डालना था बाय कैश, रन विजय में क्या डालना था, बाय कैश। हमने गलती से रन विजय को डेबिट कर दिया, ये पॉइंट हम बीआरएस में कर चुके हैं। डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया तो डबल अमाउंट हो जाएगी, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया तो डबल अमाउंट हो जाएगी, क्योंकि एक तो डेबिट करना था, एक गलती से क्रेडिट किया। क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, डबल अमाउंट हो जाएगी। क्यों, क्रेडिट तो करना ही था, गलती से डेबिट कर दिया। सो हियर रन विजय को क्रेडिट करना था, गलती से डेबिट कर दिया तो डबल अमाउंट हो जाएगी। मैं यहां पे लिख देता हूं रन विजय
will be rectified only when Ranvijay will be rectified if he will be credited with twice amount. Ranvijay will be rectified if he will be credited with twice amount as number 1, he should be credited क्योंकि एक तो उसे क्रेडिट करना था, 2 he is wrongly debited और उसे गलती से हमने डेबिट कर दिया, तो एंट्री बन जाएगी। कैश को कुछ नहीं करना, कैश के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश सेटल्ड है, तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Ranvijay's account, suspense account debit to Ranvijay account। एक रणविजय को क्रेडिट करना था इसलिए, और एक रणविजय को गलती से डेबिट किया उसको ठीक करने के लिए इसलिए, तो इट इज 2000 प्लस 2000। Third point, the total of 7580, no, fifth question we are doing, 5000 paid for wages were posted twice to the wages account। wages पे किए तो what would be the entry? wages to cash 5000 has been posted twice to wages account। तो इसकी पोस्टिंग कैसे होनी चाहिए? wages में आना चाहिए to cash और कैश में आना चाहिए by wages। wages में आना चाहिए to cash और कैश में आना चाहिए by wages। बट हमने क्या किया, गलती से wages में 2 बार पोस्टिंग कर दी, हमने डाल दिया wages अकाउंट में, ये किया हमने to cash 5 to cash 5, ये हमने गलती से कर दिया। कैश में बाय वेजेस ही लिखा है, वेजेस में टू कैश 2 बार लिखा 5000 5000, और कैश के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? वेजेस को डेबिट कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर दिया, कूल, बिल्कुल सही है। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। बट वेजेस को डेबिट करना था, डबल डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, डेबिट ओवरकास्ट, डेबिट ज्यादा, क्योंकि हमने वेजेस को डेबिट ज्यादा कर दिया है तो ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे। वेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड as it is wrongly debited। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो डबल अमाउंट हुई है, नहीं, एक बार तो होनी थी ना, एक बार तो सही है, एक बार गलती से डेबिट हुई है, एक बार तो डेबिट करना था, वो तो बिल्कुल सही है। सो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो द एंट्री वुड बी suspense account debit to wages account 5000। Fourth, rupee 4000 were entered as 800 in bill receivable account। बिल रिसीवेबल अकाउंट में हमने 4000 की जगह 800 रिकॉर्ड कर दिया। व्हाट शुड बी द एंट्री? बिल रिसीवेबल टू
वट एवर, हमें कौन सा नाम गिवन है, 4000, ये होना चाहिए था बिल रिसीवेबल टू वट एवर, हमने डाल दिया वी हैव डन बिल रिसीवेबल टू वट एवर 800, बट वट एवर में 4000 ही है, क्योंकि वहां पे लिखे वर एंटर्ड इन बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंटर्ड मतलब पोस्टेड, मतलब गलती सिर्फ बिल रिसीवेबल में हुई है, वट एवर में नहीं। वट एवर कुड बी एनी। सो बिल रिसीवेबल, वट एवर सही है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था बट हमने डेबिट कम किया है। बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था बट हमने डेबिट कम किया है, तो और डेबिट कर देंगे। एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, पर कितना, 4000 डेबिट करना था, 800 डेबिट किया हुआ है। 4000 डेबिट करना था, 800 डेबिट किया हुआ है, तो अब हम 3200 से डेबिट करेंगे। नाउ वी विल डेबिट इट विद 3200। ये रफ है, ये जरूरी नहीं है, ये माइंड टू माइंड है। अभी के लिए आप जरूर नोट कर रहे हैं ये चीजें, बट एग्जाम में देयर इज नो नीड टू डू दैट। द लास्ट वन, 5th, Shagun account was credited 3000 2 times instead of 1. Shagun account was credited with 3000 2 times instead of 1. शगुन को क्रेडिट करना था, क्रेडिट डबल कर दिया। एक तो क्रेडिट करना था, वो तो सही है, ज्यादा क्रेडिट किया। शगुन अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड by debiting it as it is wrongly credited. शगुन को हमें ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती से क्रेडिट हुई है। अब ये डबल अमाउंट नहीं, एक अमाउंट, क्योंकि दो तो करना ही था ना। डबल अमाउंट तब होती है जब डेबिट की जगह क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, या क्रेडिट की जगह डेबिट में रिकॉर्ड करो। डेबिट की जगह डेबिट में 2 बार किया तो ओनली 1 अमाउंट इज मिस्टेकन। क्रेडिट की जगह क्रेडिट में ही 2 बार रिकॉर्ड किया, ओनली 1 अमाउंट इज मिस्टेकन। तो इसकी एंट्री बनेगी शगुन्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। शगुन्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3000। हाँ, शगुन को क्रेडिट की जगह डेबिट कर देते तो अब हमें क्रेडिट करना पड़ता डबल अमाउंट से, क्योंकि एक तो क्रेडिट करना था वो, और एक गलती से डेबिट किया वो। सो शगुन टू सस्पेंस, और इसकी नरेशन बनेगी शगुन्स अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 3000 2 times इंस्टेड ऑफ 1, कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड। टेक 1 minute, कंप्लीट योर सम, स्पीड अप। So that's all about lecture number 4. We are done with lecture number 4. हमने क्वेश्चंस किए हैं आज 1, 3 and 5। 2 पहले हो चुके हैं।
एंड प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।